दोस्तों, सबको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन सबको मेरा सादर नमन। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं पर गए हुए थे। कोई धार्मिक स्थल था, कोई रमणीक स्थल था जहाँ पर वो गए हुए थे, और स्वामी विवेकानंद को बंदरों ने दौड़ा लिया। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन में विवेकानंद ने नाम उनको गुरु ने दिया, शंकराचार्य रामकृष्ण परमहंस ने। तो बंदरों ने जब दौड़ा लिया तो विवेकानंद भागने लगे। लेकिन वो जैसे जैसे विवेकानंद भाग रहे थे, जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद भाग रहे थे, वैसे वैसे बंदर उनको दौड़ाते आ रहे थे, दौड़ाते जा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद थक गए कि आखिर में कब तक भागा जाए, रुक के देखा जाए क्या होता है। हमला होगा तो होगा, कुछ होगा अटैक हमारे ऊपर तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। तो स्वामी विवेकानंद खड़े हो गए जब, तो उन्होंने देखा कि जब वो खड़े हुए तो सभी बंदर जो उनको पीछे पीछे उनके लगे हुए थे, जो पीछे पीछे आ रहे थे, वो क्या हुए कि धीरे वहीं पर स्टॉप कर गए, वहीं पर रुक गए। और रुकने के बाद वो क्या हुए, धीरे धीरे जितने भी बंदरों की फौज थी, धीरे धीरे वो बंदरों की फौज वहां से जाने लगी, हटने लगी। यानी वो जो धुंध था, जो बंदरों का एक बहुत बड़ा फौज था, बहुत बड़ा मंडल था, वो हट गया, खत्म हो गया। तो स्वामी विवेकानंद ने उसी समय, उसी क्षण यह चीज लिखा। उन्होंने लिखा कि मनुष्य परिस्थितियों से जितना अधिक भागता है, परिस्थितियां उतना ही उसका पीछा करती हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मनुष्य अपने परिस्थिति, जो उसकी परिस्थिति है, उससे जितना अधिक भागता है, परिस्थितियां उसकी उतना ही पीछा करती हैं। अगर परिस्थितियों से भागना छोड़ दे तो परिस्थितियां उसका पीछा भी करना छोड़ देंगी, यानी कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर परिस्थितियों से लड़ना वह मतलब सीख लेगा तो परिस्थितियां ऑटोमेटिक चली जाएंगी। और यही नरेंद्रनाथ दत्त जो थे, यानी स्वामी विवेकानंद थे, जब अपने गुरु से मिले थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि आप ये क्या ढोंग जैसा बना लिए हैं, क्या आप जो ये खेला कर रहे हैं, इससे क्या धनार्जन होगा, पैसा मिलेगा? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। उनको जो है पैसे की सख्त जरूरत थी। उनकी बहनों की शादी करना था, माँ का इलाज करना था, उनको धन की आवश्यकता थी। तो परमहंस से कहा कि मुझे धन दीजिए, आप ये जो ढपोर संखी बना के रखे हैं रामकृष्ण जी, आप मुझे धन दीजिए। तो परमहंस तो खैर जानते ही थे सारी चीजों को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आकर जिस शक्ति की मैं साधना करता हूं, उस शक्ति के सामने तुम आकर धन मांग लेना। तो स्वामी विवेकानंद सुबह नहा धोकर गए और जो शक्ति थी उसके सामने गए तो कुछ मांगे ही नहीं। परमहंस ने पूछा कि आप तो मुझे ढपोर संखी कह रहे थे, आपको शक्ति के सामने मैं पेश किया कि जाकर मांग लो, तो मांगना चाहिए था, आपने क्यों नहीं मांगा? विवेकानंद बिना कुछ बोले हुए वहां से चले गए, बिना कुछ बोले हुए चले गए। फिर दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आने के बाद उन्होंने उस शक्ति के सामने गए, उस शक्ति के सामने गए और फिर भी कुछ नहीं मांगे, चले गए। फिर परमहंस ने उनको टोका कि बार बार आप जा रहे हो और जो आपको जरूरत है वो मांगते क्यों नहीं भाई? आप तो मुझसे झगड़ा करते हो, जाके मांगो, आपको धन की जरूरत है, जो भी जरूरत है। तीसरे दिन जब फिर स्वामी विवेकानंद आए, कहा जाता है कि उन्होंने क्या मांगा, हे शक्ति मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। देखिए, ये चीजें मांग लिए, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांग लिए।
तो कोई धन नहीं मांगे, कोई पद नहीं मांगे, कोई प्रतिष्ठा नहीं मांगे। उन्होंने मांग लिया ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांग लिए। बाद में जब गुरु शिष्य में प्रगाढ़ संबंध हुआ तो इस प्रश्न को स्वामी विवेकानंद उनके सामने रखे थे, परमहंस के सामने, कि क्यों मैं जब उस शक्ति के सामने गया तो क्यों ऐसा हुआ कि मैं धन, पद, प्रतिष्ठा न मांगते हुए मैंने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगा। हे गुरुवर, हे परम गुरु, इसके पीछे कारण क्या है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बताया उनको कि देखिए, आप जब उस शक्ति के सामने जब हुए, शक्ति प्रकट हुई, तो बीच में, यानी कि परम तत्व के सामने और जीव, ब्रह्म जीव के बीच में जो माया थी वो खत्म हो गई। और धन, पद, प्रतिष्ठा ये माया का खेल होता है, तो ये समाप्त हो गया। तो जब समाप्त हुआ तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश जो जीव है वो चैतन्य है, अमल है, सहज सुखों की खान है। तो यह जो है, जब उस परम शक्ति से, परम सत्ता से जब उस साक्षात्कार हुआ, उस ईश्वर से जीव का, उस ब्रह्म से जीव का जब मिलन हुआ, जब साक्षात्कार हुआ, तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ वह बोला जो कि उसको ज्यादा जरूरत थी। तो ज्यादा जरूरत किसकी थी? ज्ञान की थी। ज्यादा जरूरत किसकी थी? वैराग्य की थी। ज्यादा जरूरत किसकी थी? भक्त की थी। तो जब उन्होंने इस चीज को बोला, मांगा, तो वो महसूस जब हुआ तो आपने उसको मांग लिया। ज्ञान, भक्त और वैराग्य, ये तीनों चीजों को मांग लिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम प्रेम युक्त होते हैं, तो उस परम शक्ति के साथ बैठते हैं, और जो परम शक्ति बैठती है तो हमारे अंदर के बीच का जो भी मोह रहता है, जो भी माया रहती है, वो समाप्त हो जाती है, वो खींच जाती है, और फिर हम एक विराट शून्य में चले जाते हैं। और जब विराट शून्य में जाते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ की जरूरत नहीं रहती, वहाँ पर सिर्फ मौज ही मौज है। और वो मौज ऐसी है जहाँ पर शरीर का, मन का तल सब समाप्त हो जाता है, सिर्फ चेतना का तल बाकी रहता है। और चेतना को कभी जाना नहीं जा सकता। वह परम शक्ति है, परम आनंदमय है, परम तत्व है। उसको हम जितना ही अनुभव करेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही विराट होता जाएगा, उतना ही विराट होता जाएगा। इसीलिए वह निर्विकार, निरंतर, निरंजन और सर्वव्यापी है। तो सभी दोस्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। सादर नमन, सादर वंदन।